इंसानियत को प्रदर्शित करता है, समानता का अधिकार दिलाता है। ये निश्चित तौर से हमें इस चीज़ का गर्व होता है कि पूरे देश, ये देश पूरा बोध में होना चाहिए। और हम सब मिलकर जय भीम मिशन के सभी साथियों का सबको धन्यवाद, अपने अध्यक्ष आदरणीय सुभाष आर्य जी का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं कि जो इस मिशन को वो लेके चलें। निश्चित तौर से ये देश जल्दी ही बोध में होने जा रहा है। सर, आप एक विधायक भी है और क्या आम आदमी पार्टी इस मानवता के धर्म को संरक्षक देने का काम? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत बाबा साहब को आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने, आपने
नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और समीक्षा संवाद और आवाज़ भारत से आज हम हैं हर्ष विहार के बौद्ध विहार में, और जहां से मिशन जय भीम का एक हुंकार का बिगुल बज चुका है। और मिशन जय भीम जो राजेंद्र पाल जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में मिशन जय भीम का पूरे देश में एक धम्म रथ के रूप में पूरे देश में उनको लेके जाना है। और आज की जो शुरुआत है वो हर्ष विहार से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं। यहाँ से पंचशील का जो इस झंडा है वहाँ से दिखा करके इस धम्म रथ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। आइए हम कुछ जानते हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो मिशन जय भीम का जो लक्ष्य है क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो देश में कैसे जो बौद्धों का जो इतना बड़ा जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जो राजेंद्र पाल गौतम जी लेकर चल रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा। कि तमाम सवाल जो बौद्ध के ऊपर जो लगते आ रहे हैं वो आज यहाँ से पूरा हम सबसे हम बात करेंगे। और जितने भी लोग हैं पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं मिशन जय भीम के, हमसे हम बात करेंगे। सर क्या आज यहाँ से हर्ष विहार जो बौद्ध विहार में है, सर थोड़ा सा सामने आइए आप। यहाँ से मिशन जय भीम का जो एक पंचशील का झंडा देख करके मतलब बुद्ध धम्म रथ पूरे दिल्ली के होते हुए पूरे देश में जाएगा, सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हर्ष का विषय है। बौद्ध संस्कृति का प्रसार और बौद्ध संस्कृति को आत्मसात करना इसका बेसिक उद्देश्य है। भाईचारा, बंधुत्व और मैत्री भाव पूरे देश में हो, ऐसा इसका प्रयास रहेगा हमारे धम्म रथ का। मंत्री साहब ने पूरे 10 करोड़ बौद्धों का बनाने का एक लक्ष्य लिया हुआ है, क्या हाँ। वो लक्ष्य आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके जो प्रयत्न जो हमारे प्रयास हैं उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। 5 अक्टूबर 2022 को 10,000 लोग बौद्ध संस्कृति को स्वीकार करेंगे, बौद्ध संस्कृति में आएंगे और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होने वाला है। मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं उसमें। समाज में थोड़ा सा ये भ्रांति अभी फैलाई जा रही है कि 10 करोड़ एक साथ कैसे ले पाएंगे, तो इसका कोई उसका पूरी प्रक्रिया, उसकी जो प्रक्रिया है वो सब डिजाइंड है। कैसे करना है वो उसमें तय है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि ये डिटेल है। डिटेल में बताना इस समय संभव नहीं है आपको, क्योंकि इस समय शॉर्ट है। हमें बुधारंभ भी करना है अपने रथ का, लेकिन इसकी एक ठोस कार्यक्रम हम आपको देंगे, आप उसको प्रचारित करिए। उसमें 10 करोड़ लोग 2025 में और 2023 में 1 लाख, उसके बाद 10 लाख 2024 में, 2025 में 10 करोड़, ऐसा कार्यक्रम हमारा है इसमें। आज आप हर्ष विहार के बौद्ध विहार में हैं, इससे पहले कितने मतलब बौद्ध विहार में आप गए हैं या आगे का और क्या? ये चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारा पिछले 2 साल से चल रहा है सभी बौद्ध विहार में। और बौद्ध विहार के अलावा डोर टू डोर हम लोगों को बौद्ध संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, उससे वो कन्विंस हो रहे हैं। वो लोगों का जो रिएक्शन है, वो प्रतिक्रिया ये आ रही है कि आखिर हम अब तक इसको क्यों नहीं समझ पाए। तो इसलिए जो है उसको बौद्ध संस्कृति को बताना और उसको आत्मसात कराना, ये मिशन जय भीम का लक्ष्य लेकर चले हैं। और डेफिनेटली आज ये ऐतिहासिक दिन होगा कि हर्ष विहार के प्रांगण में हम सब लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रचार प्रसार की। और ये इसके रिजल्ट बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि जब ये जो जितने भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होंगे, हाँ। तो क्या उनको एक मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड होता है वो हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल है। उसको बाकायदा इसमें देखिए, एक तो ये समझ लीजिए बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म ये कोई नया धर्म नहीं है। ये भारत की बौद्ध संस्कृति पुरातन भारतीय संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति। और ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कोई परिवर्तन नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। ये तो बौद्ध संस्कृति में जो उनकी पुरातन संस्कृति थी उसमें वापस आने का एक कार्यक्रम है। जिससे देखिए इसमें 2 बातें हैं। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने ये माना है कि
भाईचारा, एक समान, मानव मानव समान, यही बुद्ध की पहचान। बंधुता, भाईचारा और मैत्री भाव, करुणा, इन सब पर आधारित एक बौद्ध संस्कृति है। बेसिकली बौद्ध धर्म जो है एक आचार संहिता है, जीने की कला है जो। सर मेरा स्पष्ट कहने का मतलब है कि जैसे आरक्षण की बात आती है तो क्या बौद्ध धर्म में आरक्षण का कोई ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल है। इसका सर्कुलर अगर आप पढ़ेंगे सर्कुलर, वो डिटेल में हम आपकी इसकी कॉपी दे देंगे। जो बौद्ध संस्कृति को अपनाते हैं उनका रिजर्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनका रिजर्वेशन जारी रहेगा। हमारे बीच में रोशनलाल जी भी हैं, ये भी मंत्री जी के साथ में काफ़ी दिखाई देते हैं, साथ साथ में उपाध्यक्ष भी हैं आप मिशन जय भीम के, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि बौद्ध धर्म ले रहे हैं, हम बुद्धिस्ट पहले से ही हैं। हम बुद्धिस्ट पहले से ही हैं, बौद्ध हैं। ओनली हम धर्म की दीक्षा ले रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम समता, मैत्री, भाईचारा, जहाँ न्याय है, जहाँ समानता है, उसी चीज़ की दीक्षा ले रहे। ये जीवन जीने का एक रास्ता सिखा रहे लोगों को, जो पंचशील है उस पर चलने का लोग वो आह्वान कर रहे। हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। जो दूसरे धर्म ग्रंथों में भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो हमारा पंचशील है, तो पंचशील के आधार पर ही लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये जीवन जीने का एक रास्ता है जिस पे हम लोगों को समझा रहे हैं कि अच्छा कैसे जिए जा। सर आपके हाथ में एक लेटर पैड है, इस लेटर पैड का मतलब आप बताइए। लेटर पैड नहीं, ये बुक है मेरे हाथ में। हाँ जी, बुक भी साथ रखनी पड़ेगी ना। नहीं ऐसा होता है कि कितने लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे उनका नाम नोट करना सब कुछ, वो सब हो रहा है पूरा का पूरा। हाँ 10 करोड़ का जो टारगेट है उसमें कुछ तो ऐसा प्रावधान होगा क्या? नहीं, वो पूरा लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपना डाटा भर रहे हैं, वो इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और 10 करोड़ जब लोग धर्म की दीक्षा लेंगे उसका पूरा खाका तैयार है, उसका पूरा प्लान है। ऐसे नहीं कि मुँह से कहे जा रहा है। वे 10 करोड़ लेंगे तो लेंगे, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं लेंगे, पूरे दुनिया में लेंगे। मतलब वो पूरा 1 साल पहले कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सारा चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप थोड़ा यहाँ आप भी मिशन जय भीम के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं और आपके भी कोई पद प्रभार भी है, मिशन जय भीम के महासचिव है। सर क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने अभी रोशनलाल जी ने कहा कि अपने देश में नहीं पूरे विदेश में ये लोग बौद्ध ग्रहण करेंगे? नहीं, ये कभी नहीं कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, ना धर्म ग्रहण करेंगे, कोई धर्म ग्रहण नहीं करेंगे। हम पहले से ही बौद्ध हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कुछ चालाक लोगों ने हम लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदुओं के हमारे दिमाग में बसा लिया। अब हम जो हिंदू बने हुए हैं वो जन्म से हिंदू बने, वो कन्वर्टेड नहीं हैं। और केवल हिंदू धर्म या जैन धर्म या ज्यूश, ये ऐसे हैं जो जन्म से होते हैं। बाकी बौद्ध तो हम पहले से थे, हजारों साल पहले बौद्ध थे। हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसमें हम लोगों को वापसी करा रहे हैं। हम उनको याद दिला रहे हैं कि जो रास्ता आप भूल गए थे उस रास्ते पर वापस आइए। और ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारा चल रहा है अभियान, और हमें पूरा विश्वास है हम इसमें सक्षम होंगे, हम इसमें लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सर आप आज हर्ष बिहार से हम रथ को लेकर चल रहे हैं, तो अभी तमाम जितने भी लोग मिलते जा रहे हैं तो उनको क्या मतलब कैसे विश्वास दिला रहे हैं कि मतलब कि ये जो बुद्ध धर्म के वो आए और जो जिस धर्म में आप बचे हुए तो ये कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, नहीं करनी पड़ रही। केवल उनको ये याद दिलाना है कि रास्ता जो भूल गए थे, जो रास्ता आप भूल गए थे उसमें वापसी, अपने घर वापसी कीजिए। आप बौद्ध धर्म हैं, दूसरे के धर्म में आप मत जाइए। आज जो नफरत की राजनीति चल रही है ना, उस नफरत की राजनीति का तोड़ यही है कि मानव मानव एक समान, सब धर्म एक जैसे हैं। आप बौद्ध हैं, बौद्ध का काम है वो मानव से प्यार करता है, मैत्रीपूर्ण है, बंधुत्व है इस धर्म में। वो उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। वो लोगों को महसूस हो रहा है कि आज इसकी ज़रूरत है, तो ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। केवल उनको याद दिलाना कि आप जो रास्ता भटक गए थे अपने रास्ते पर वापस आइए, अपने बौद्ध धर्म में वापस आइए, उस सांस्कृतिक विरासत में वापस आइए। इस वक्त मेरे साथ में है संदीप कुमार, मिशन जय भीम के काफ़ी सक्रिय सदस्य है, और कमल नयन जी भी मेरे साथ में। एक बार पूछने की कोशिश करूँगा, जो धम्म यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है इसका क्या उद्देश्य है और क्या संकल्प लेकर के आज ये धम्म यात्रा निकली है?
आज जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा बनाए गए मिशन जय भीम एक प्लेटफॉर्म के तहत ये बौद्ध धर्म वो धम्म रथ जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसका मैसेज ये होगा कि जो हमारे समाज में लोग जाने अनजाने में जो ये हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि उनके किसी काम के है ही नहीं, जो जाने अनजाने फॉलो कर रहे हैं, उनको एक ये चेतना जगाएगा जाकर कि जी आप देखिए आपकी बौद्ध संस्कृति ये है, आपके महापुरुष ये हैं, आपके महापुरुषों ने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, आप भी बौद्ध धर्म में ही आएँ। और आने के बाद जो यहाँ की व्यवस्था है, जो हिंदूवादी व्यवस्था जो कि मानव में भेद करती है, जातीय विचारधारा का वो करती है प्रसार, इसका विरोध करके अपने धर्म में वापसी करें, बौद्ध धर्म में वापसी करें और मानव एक समान वाला जो बुद्ध का एक जो मैसेज है उसके ऊपर चलें। कमल नैन जी मेरे साथ में हैं। कमल नैन जी क्या कहेंगे कि बाबा साहेब ने कोशिश करी पूरे भारत को बौद्धमय बनाने की, हालांकि वो सफल भी हुए कहीं ना कहीं। नागपुर में 10 करोड़ लोगों में उन्होंने दीक्षा ली और साहेब काशीराम जी ने भी कोशिश करी, बहुजन नेता मायावती जी ने भी खूब कोशिश करी, मगर सफल नहीं हो पाई। देखिए मैं बताऊं, बाबा साहब का 26 दिन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन उनका परिनिर्वाण दिवस हो गया। मैं बाबा साहब को जय भीम के हिसाब से मैं मिशन में बोल रहा हूँ। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो मिशन जय भीम चलाया है, इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे इंडिया में। अभी 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को 10,000 आदमी अम्बेडकर भवन में दीक्षा लेंगे और हम इसलिए ले रहे हैं, और हमारा समाज जो है टूटा हुआ जो था वो जोड़ रहा है, क्योंकि हम पुराने टाइम के बुद्धिस्ट हैं। हम नया काम नहीं कर रहे हैं, हम घर वापसी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये बुद्ध ने जो प्रेरणा हमें दी है कि मानव एक समान, हम सबके समान एक समानता के आधार पर रहते हैं। लेकिन कुछ मानववादियों ने वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, उस वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को सबसे नीचे डाल दिया है। हम एक समानता में लाना चाहते हैं। यही तोड़ो समाज जोड़ो का भी कुछ जाति तोड़ो समाज जोड़ो। समाज जोड़ने का मतलब यही है कि हमें जो बांटा गया है कई लोगों में, कि जरा सी एक ही जाति में कम से कम 10-10 जातियाँ बना दी गई हैं, उन जातियों को तोड़ के अगर हम एक हो जाएं तो हम भारत में क्या विश्व में एक बड़ा संदेश देंगे, जो कि हमारा विश्व भारत जो जब पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वही सोने की चिड़िया दोबारा से हम व्यतीत कर सकते हैं। जो लक्ष्य है क्या मतलब कि वो आसानी से पूरा हो पाएगा? ये नहीं लगता कि मतलब कि आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी? ये चुनौती तो है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन मिशन जय भीम की जो टीम है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में भारत के कोने कोने में जाकर विचार विमर्श करके अपने जो हमारी जो बौद्ध लोगों की जो संस्थाएं अलग अलग बनाई हुई हैं, उनके साथ विचार करके सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 2025 तक हम 10 करोड़ लोगों को धम्म दीक्षा दिला पाएंगे। अभी और भी हम बात करेंगे जो 10 करोड़ का जो चुनौती आप लोग लेकर चल रहे हैं, कैसे इसे आसान कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें आसान बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं और वो धम्म दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। वो इस शोषणकारी जो व्यवस्था उनके ऊपर हजारों सालों से थोपी गई है, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मानसिक रूप से वो निकल गए हैं। अब वो धम्म दीक्षा ग्रहण करके और एक मानवतावादी धर्म को अपना लेना चाहते हैं, जिसमें मानवता का दर्जा प्राप्त है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है और कोई जात पात नहीं है। ठीक है, तो जात पात वाली शोषणकारी व्यवस्था से निकल के अपना इंसानियत वाली व्यवस्था में आना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है। हम किसी को ना कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ना कुछ करा रहे हैं। लोग हमारे पास स्वतः खुद अपनी इच्छा से आते हैं और कहते हैं जी हम तो बौद्ध हैं, हमें बौद्ध बनना है, हमें धम्म दीक्षा लेनी है तो उसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं। सर, हजारों साल से चलती आ रही जो प्रथा, जो समाज जिन कुप्रथाओं में फंसता आ रहा है, आप अचानक कैसे मतलब कि बुद्ध धर्म की ओर लेके जाएंगे? क्या ये विकट परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी? देखिए, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने मिशन जय भीम जो चलाया है, मैं उनके लिए बहुत सराहनीय धन्यवाद देता हूँ। और हम बौद्ध धर्म अपना घर वापसी कर रहे हैं, ना कि हम किसी के बहकावे में। इन्होंने क्या काम कर रखा है कि हजारों 6,000 साढ़े 6,000 के लगभग इन्होंने जो जातियाँ बनाई है, तोड़ने के लिए बनाई है। हम उसको तोड़ना चाहते हैं।
राज्यपाल गौतम जी ने एक कहा है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। ये उद्देश्य उनका बहुत ही अच्छा है। अगर हम रोटी बेटी का रिश्ता सभी से करेंगे तो हमारे लिए एक देश में हमारा एक नई जागृति पैदा होगी। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये पहल की है। और जो रास्ता भटके लोग थे, उन भटके लोगों को सही रास्ते में लाकर घर वापसी करा रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सही पहल है, सही कदम है, सही है। हालांकि चुनौती बहुत है, लेकिन सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं पूरी टीम का, जितनी भी मिशन जय भीम की टीम है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और घर वापसी के लिए जितने भी लोग आना चाहते हैं, उनका स्वागत करता हूँ। मिशन जय भीम की धम्म यात्रा का प्रारंभ हुआ है। मेरे साथ में प्रदीप सागर जी, क्या संकल्प लेकर के इस धम्म यात्रा का आरंभ हुआ है, क्या? देखिए, धम्म यात्रा जो शुरू हुई है, हालांकि ये हजारों वर्षों पुरानी है। भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो हम मनाते हैं, जब प्रथम बार 5 भिक्षुओं को जब उन्होंने धम्म ज्ञान बांटा, तब से ही धम्म यात्रा शुरू है। लेकिन समय समय पर कुछ बड़े आयोजन करने पड़ते हैं ताकि जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, विश्व के लोग हैं, वो ये जान पाएँ कि एक गौरवशाली जो उनकी विरासत है, वो उसके टच में रहें, उसको भूले नहीं। दिन पर दिन उनको कुछ नया ही इस बौद्ध धम्म से उनको कुछ प्राप्त हो, कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हो, कुछ ऐसा मार्ग उन्हें मिले जिसमें उनका केवल तरक्की कल्याण है और वैज्ञानिकता पर आधारित बौद्ध धम्म की ओर वो बढ़ें। तो ये थे मेरे साथ में प्रदीप सागर जी, और इन्होंने बताया कि घर वापसी करने की तैयारी है और पहले से ही हम लोग बहुत सुभाष आर्य जी की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके संरक्षक आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी को पूरा क्षेत्र उनको समर्थन करता है, भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं। आपने देखो हमारे क्षेत्र में तमाम भगवान बुद्ध के बौद्ध विहार बने हुए हैं, उन सभी पर जाकर आज ये जो पंचशील का एजेंडा, उसका सम्मान देने का काम इस क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के कार्यकर्ता सब मिलकर इसको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मिशन जय भीम की शोभा यात्रा निकली है, आज पहली शोभा यात्रा है। संदीप मेरे साथ में है, क्या संदेश है? संदेश यही है कि जिस तरह से आज हमारा ये धम्मरथ आपके पीछे पीछे चल रहा है, इससे प्रेरणा लेकर और इसके द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं बुद्ध धम्म के, उन पे चलें और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर इस भारत को एक मानवतावादी धर्म जो धर्म है उसकी दिशा में लेके जाएं। क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये क्षेत्र में, और कौन सा क्षेत्र है ये? ये गोकलपुर विधानसभा है, जहाँ की आज अंबेडकर बौद्ध विहार से हमने ये इसका उद्घाटन करा है। टीम ने, हमारे सीनियरों ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन में ये यहाँ पर गोकलपुर विधानसभा, ये SC बहुल्य विधानसभा है, अनुसूचित जाति की रिजर्व एक विधानसभा है। हमने यहाँ से जो शुरुआत की है, ये जो अनुसूचित जाति के लोग जो कि संविधान के अनुसार भी हिंदू नहीं है, उनको बौद्ध धर्म में वापसी के लिए ये एक मैसेज दे रहा है कि भाई आप समझिए कि आप किधर हैं और आपको किधर आना है। बस इतना ही ये मैसेज देता हुआ जा रहा है। क्षेत्रीय विधानसभा के विधायक, गोकलपुरी विधानसभा के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी साथ में जुड़ गए हैं, क्या संदेश देंगे? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रतिज्ञा की थी आगरा के मैदान में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं देश को बौद्ध में बनाना चाहता हूं, उसकी शुरुआत आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भीम मिशन के, आदरणीय हमारे संरक्षक जय भीम मिशन के दिल्ली प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, जो कि पूरे देश में ये धम्म रथ को चिन्हित करेगा कि हम सब लोग केवल भगवान बुद्ध के इस धर्म में विश्वास कर क्योंकि मानवता इंसानियत को प्रतिष्ठित करता है, समानता का अधिकार दिलाता है। ये निश्चित तौर से हमें इस चीज़ का गर्व होता है कि पूरे ये देश पूरा बौद्ध में होना चाहिए। और हम सब मिलकर जय भीम मिशन के सभी साथियों का सबको धन्यवाद, अपने अध्यक्ष आदरणीय सुभाष आर्य जी का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं कि जो इस मिशन को वो लेके चलें। निश्चित तौर से
ये देश जल्दी ही बौद्ध में होने जा रहा है। सर आप एक विधायक भी है और क्या आम आदमी पार्टी इस मानवता के धर्म को संरक्षक देने का काम? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत बाबा साहब को आम आदमी पार्टी ने सरकार ने, आपने देखा होगा पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रत्येक जितने कार्यालय वहाँ के सरकारी कार्यालय में बाबा साहब को सम्मान दिया गया। उसी तरह दिल्ली प्रदेश में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरे देश में सम्मान दिया। यदि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिया तो भगवान बुद्ध को हम सम्मान देने का एक सीधा दिशा देने का हम काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हर्ष विहार के विधानसभा क्षेत्रीय विधायक और ये भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो गए हैं। हाँ मेरे हमने बनाया है 6000 गज जमीन लेके, इसमें हम बच्चों को चैनलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कि हर बच्चे देश के बारे में अपने जो आइकॉन्स हैं बाबा साहब के बारे में और महात्मा फुले के बारे में किसी भी प्रॉब्लम का फेस करने के लिए मैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, मैं ज़्यादा समय में रहते हुए मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि 5 अक्टूबर में आप प्रोग्राम से देखिए, 5 अक्टूबर में 2022 आपका स्वागत है। आप सब लोग आमंत्रित हैं, खासतौर से महिलाओं को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आएँ, कार्यक्रम को देखें और किस अनुशासन के तहत हम लोग अपने कार्यक्रम को उसको पूरा करते हैं। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आपको देख करके आपको अच्छा लगेगा और आप फील करेंगे कि हम भारत के वासी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, ऐसा आपको आप महसूस करेंगे। तो मेरी इसी अपनी के साथ साथ में जय भीम बोलूँगा है। मैं सभी साथी जो लगातार हमारे साथ हम सबके साथ साथ चल रहे हैं और हम अपना समर्पित हैं हमारे काफ़ी अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। बोल सकती है देखिए यहाँ पे जो यहाँ के बौद्ध विहार के जो पदाधिकारी हैं तो यहाँ के अध्यक्ष हैं तिब्बती सोसाइटी ऑफ इंडिया के सुशील कुमार सागर जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे आए। देखिए मैं किसी को कोई सबसे माफी समय नहीं जय भीम मिशन के आए सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि मैं सभी के नाम तो नहीं जानता, सभी पदाधिकारीगण सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी एक बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं। माननीय राजेंद्र पाल जी ने जो एक कार्य उठाया है, मैं देखता हूँ रोशनलाल जी आए दिन गांव में कहीं ना कहीं मीटिंग करते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी के घर में उन्होंने मिशन जय भीम की मीटिंग ना रखी हो। उन्होंने इस झोरीपुर में इसको काफ़ी जागृत किया है और झोरीपुर शाखा नागार्जुन बुद्ध विहार की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ कि 5 अक्टूबर को यहाँ बुद्ध विहार के पास बस लग जाएगी। जिन किसी को जाना हो वो महेंद्र जी को और किरणपाल को और हमारे सचिव हैं पहला जी उनको नाम लिखवा दें, जिससे कि उनकी व्यवस्था उस तरह से करी जा सके। हम ये इतने आप बुद्ध विहार की तरफ से ये आपको
प्रेमराज सागर जी हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है, राष्ट्रीय एडवाइजरी बोर्ड, उसके सदस्य हैं। उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वे भी इधर ही आ जाएं। बड़े वाले हैं भाई इस पिलर को इनको मैंने इतना मजबूत करना है कि 50 दिन में करना है। मेरा परिचय, मैं इंजीनियर हूँ पेशे से और चीफ इंजीनियर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ दिल्ली सरकार से और अब इससे मिशन जय भीम से जुड़ा हूँ। ये मिस्टर बीपी निगम है, बीपी बहुत पेशे से इंजीनियर हैं और जनरल मैनेजर डीटीसी वहाँ से रिटायर हुए हैं और एमबीए फाइनेंस भी हैं। आप श्यामलाल जी हैं होटल मैनेजमेंट आईटीसी से मैनेजर के पद से रिटायर है। मिशन जय भीम से जुड़े हैं। आप? मैं संजय निम एक व्यवसायी हूँ और मिशन जय भीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जय भीम नमोदाय। मेरा नाम प्रदीप सागर है और मैं मिशन जय भीम में राष्ट्रीय सह सचिव हूँ और दिल्ली सरकार में एक मेंबर हूँ। नमोबुद्धाय जय भीम। मेरा नाम प्रेमराज सागर है और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य हूँ और मेरी तो ये कर्मभूमि ही है जौहरीपुर। मैं तो यहीं पे रहा पला बढ़ा हूँ, जो भी अपने से सहयोग बना है किया है यहाँ पर भी, और मैं चाहता हूँ मिशन जय भीम में भी अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखूँ। और मुझे ये मौका दिया हमारे माननीय राज्यपाल गौतम जी और उनकी टीम ने, मैं उन सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम हरीश कुमार मेहरा है, पेशे से एडवोकेट हूँ और पेशे से एडवोकेट हूँ और मिशन जय भीम का सिपाही हूँ और मंत्री जी की प्रेरणा से मिशन जय भीम से जुड़ा हूँ और मरते दम तक इस मिशन को आगे सफल बनाने के लिए काम कर रहा है। सर कोई पद पर है तो वो भी एग्जीक्यूटिव हूँ मैं नेशनल टीम में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हूँ और मिशन जय भीम का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूरी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैं एक शेर के माध्यम से अब हमारी टीम क्या कर रही है, हमारी टीम इस तरह से थोड़ा ध्यान देंगे। हमारी टीम जो है एक शेर के माध्यम से बताऊंगा कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है सभी को वही आसिया बनाने की। परिचय के साथ। हाँ, मेरा नाम तो राम सिंह दिनकर है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और धम्म यात्रा जो आ रही है उसके स्वागत के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी मतलब उनका इंतज़ार देख रहे हैं, यहाँ पर आएँ और उनका हम स्वागत करें। तो इसी के साथ सबका परिचय कराऊँ मैं। परिचय के साथ में हम अर्चक गौतम जी हैं। कोई बात नहीं, आवाज़ भारत समीक्षा संघ। मैं आवाज़ भारत टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं जो हमारा मीत नगर हमारा कॉलोनी में पूर्वी गोकुलपुर में जो त्रिरत्न बुद्ध विहार है उसका जनरल सेक्रेटरी मैं
सेक्रेटरी होने के नाते, सचिव होने के नाते, कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो ये मिशन जय भीम के माध्यम से जो हमारी बुद्ध धम्म जागरूक यात्रा जो चल रही है दिल्ली के अंदर, तो इसमें जब हमें पता लगा कि वो हमारे पूर्वी गोकलपुर क्षेत्र में और अमर कॉलोनी के सामने से निकल के आ रही है, तो हमने अपने जो भी कमेटी के मेंबर है और अपना कॉलोनी में जो निवासी गण है हमारे, सभी को मैंने मैसेज दिया, सभी को इस चीज़ के इखला किया कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ पे कि भाई एक धम्म यात्रा आ रही है। तो उसी विषय में आकर के हम सभी कॉलोनी वासी तो आकर के उनके जो स्वागत के लिए हमें जो है यहाँ खड़ा होना पड़ा आकर के तुरंत, कि भाई अगर हम अपने बुद्धिज्म को अगर हम ही प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और जो हमारे इस मिशन में जो लोग लगे हैं अगर उनका हम उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा बुद्धिज्म को अम्बेडकर राइट को मानने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, ना हमारा कोई फ़ायदा है। अगर असली अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद का मतलब यही है कि सबसे पहले बुद्धिज्म को फॉलो करना है। तो जो हमारा जो रथ आ रहा है हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और हर चीज़ से हम तैयार हैं, जो भी धन मन तन जो भी हमारे से मतलब मदद होगी वो हम करने को तैयार हैं सारा। वही करेंगे उधर, नहीं आप उधर सर, आप धम्म रथ को लेकर के पूरे दिल्ली में जा रहे हैं और आज आप त्रिरत्न बुद्ध विहार के पास में हैं, सब क्या कहना है? देखो ऐसा है, मिशन जय भीम ने जो ये बीड़ा उठाया है कि भाई भारत को बौद्ध में बनाना है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब का जब नहीं रहे और वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली, लेकिन 1 महीने 22 दिन के बाद ही वो यहाँ नहीं, हमारे साथ नहीं रहे और उनका ये कारवा जो भारत को बौद्ध में बनाने का वो अधूरा रह गया। तो राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया कि बाबा साहब के जो मिशन को हम पूरा करेंगे और 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा में अपने घर वापसी कराएंगे। तो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ये हमारे 4 चरणों में है। पहला चरण 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर BR अम्बेडकर रानी झांसी रोड पे संपन्न होना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। इस तरह से 2025 तक हम पूरी आशा के साथ लगे हुए हैं और भारत के कोने कोने में मिशन जय भीम की टीम अपने समाज में जाके और जितने भी अपने संगठन हैं सबसे विचार विमर्श करके लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद। कई दिनों से धम्म रथ यात्रा आप पूरे स्टेट में भी निकाल रहे हैं, अभी दिल्ली स्टेट में, और सुबह से अभी कई बुद्ध विहार हो गया है। सर, आज आप त्रिरत्न बुद्ध विहार, मिशन जय भीम की स्थापना 27 अगस्त 2020 को हुई थी। अभी 27 अगस्त 2022 को सिविक सेंटर पर इसका शुभारंभ किया गया। आज विधिवत रूप से इसकी पहली यात्रा शुरू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को बौद्ध में बनाना, भारत में बौद्ध का प्रचार करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना और बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से संस्था का उदय हुआ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पहली खेप 5 अक्टूबर 2022 को बाबा साहेब द्वारा दान दी गई भूमि अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर पहली दीक्षा भूमि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। हमने निर्धारण किया था कि केवल 10,000 लोग दीक्षा लेंगे, लेकिन अकेले गुजरात में ही 10,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वो गुजरात में भी 10,000 लोगों की बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा के साथ मिलकर, BSI के साथ मिलकर जो बाबा साहेब ने संस्था बनाई थी, उसमें मिशन जय भीम भी साथ में मिलकर राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध में बनाकर भारत को बौद्ध में बनाने का सपना पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसी कड़ी में आज हम अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर में यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इन लोगों ने निर्णय लिया कि जो बौद्ध धर्म हमारा चल रहा है उसमें अपनी सहयोग करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और हर तरह से सहयोग करने का वादा किया है। ये हमेशा से करते भी रहे हैं। ये मिशन जय भीम के हम सबके साथी हैं हमेशा से। धन्यवाद। जय भीम। मैं संतोष जी, मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्या कि जो भी हमारे मिशन में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि
बुद्धिज़्म या अम्बेडकरवादी की तरफ जब जाना है हमको, और हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, तो लोग तो 10,000 लोग बोल दिया, 10 लाख लोग बोल दिया, उसके अंदर हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि लोगों से मतलब नहीं है, हमें परिवार हों पूरे। अगर परिवार को हम बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद में लेके आएंगे तो हम इसमें सफल रहेंगे। अगर एक आदमी एक घर में से चुन लिया हमने, 10,000 घर में से 10,000 आदमी चुन लिए, तो हम बुद्धिज़्म को इसको ना तो कर पाएंगे पूरे तरीके से, ना इसमें कामयाबी हो पाएंगे, ना ही हम इस पर संपन्न हो पाएंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि हमारा मिशन होना चाहिए कि 10,000 घर में से कितने सदस्य हैं उसके अंदर, सब के सब बुद्धिज़्म में जाने चाहिए, सब के सब अम्बेडकरवादी होने चाहिए। उसमें से 3 भी अगर हमने छोड़ दिए तो फिर हम उसी दोनों नाव के अंदर पैर रख रहे हैं, एक तरफ बुद्धिज़्म और एक तरफ दूसरा धर्म। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनके बातों से सहमत है? नहीं, बात से सहमत होना मैं नल निगम आज देश की विषमतावादी सरकारें, जो देश की विषम परिस्थितियां हैं, उसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन रहा देश की जनता को एकता और अखंडता, देश की संप्रभुता को, हिंदुस्तान को शक्तिवान बनाने का जो उनका लक्ष्य था। और जो कुछ लोग आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी का आज भी अलग पार्टियों को जो संदेश है देश की जनता को तोड़ना और किसी समाज को कमज़ोर करना, उस कड़ी में आज जो दिशा और दशा है उसको देखते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और बाबा साहब की शक्ति के द्वारा, बाबा साहब वो हमारी सुनहरी शक्ति हैं जो किस्मत की फाटक को खोल देती है। इसलिए बाबा साहब, मेरा सीधा सा संदेश है जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोगों को बाबा साहब को पढ़ना भी चाहिए, और ख़ासतौर महिलाओं को और बच्चों को। आज जो गांधी के नाम से लोग जो सरकारें आ रही गांधी को नहीं परख पा रहे, लेकिन बाबा साहब को परखने में उनको देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था वो एजुकेशन और संगठन और संगठित होने का था। और देश के ऊपर राज करने वाले लोगों को सीधा सा हमारा संकेत है कि आया गया बिका खरीदा टुका पार्टी के लोगों, ये समाज के लोगों के साथ तब जो गिरी हुई या कमज़ोर जिसको मानते हो वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और वो देश के कर्तव्य प्राण, निष्ठावान, चरित्रवान, ऊर्जावान शक्ति है। वो खेतों में ज़मीन पर जो पानी निकाल सकते हैं तो देश के लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं। आप कितना फॉलो करते हैं? मैं पूरा फॉलो करता हूँ, करता रहूँगा, और लास्ट में भी करता हूँ हमेशा। मगर बाबा साहब ने अपने पूरे संविधान में हिंदुस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया था, आपने हिंदुस्तान का नाम लिया। मैंने पूरा हिंदुस्तान में बाबा साहब का नाम लिया, और किसका ले रहा हूँ? नहीं, हिंदुस्तान शब्द तो है ही नहीं ना। अच्छा, ये राइट है। भारतीयों का जो गर्व है वास्तव में सभी के हिसाब से है, लेकिन सॉरी, उसमें हिंदुस्तान जो है विवादित शब्द है, और विवादित नहीं, वो अति ज़्यादा विवादित है। उसमें मैं आपने सही सोचाया कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं अभी नाम जाति उससे नहीं ले रहा हूँ, राजनीतिक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी बात पर जो आज की जो सरकार में जो बैठे हुए लोग जो समाजों को तोड़ने की बात करते, गुमराह करते, लेकिन कहीं न कहीं बाबा साहब की जो शक्ति है उसके द्वारा जो पार्लियामेंट और सिस्टम पे झुकते हैं, लेकिन उनको दिल से झुकना चाहिए और झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता मिलकर के मिशन है जनता का, और जनता काम पे विश्वास करती है, बातों पे विश्वास नहीं करती है। और ये भारत जब भी अटूट शक्ति बनेगा जब सभी लोगों का काम होगा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ेगा। वीडियो है ना। अमर रहे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म जागरूकता अभियान यात्रा निकल रही है, पूरे भारत की है, और इसके लिए जो हमारे
तंदुर पहलवान जी, हमारे दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड भीमराव जी और मास्टर दिग्गज जी और अभिनंदन खलील जी और अमर जी नेपाल जी, हमारे राहुल नागपाल जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं तंदुर पहलवान जी से और आनंद निगम जी से जिनका मैसेज कहूँगा कि उनको आकर के पट्टे पहना और माला से स्वागत करें। सुभाष आर्या जी का अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। रोशनलाल सागर जी उपाध्यक्ष। रोशनलाल सागर जी का दिल का रंगन जी करेंगे माला डाल के। आर.एस. गौतम जी बोधाचार्य का एनएल निगम जी स्वागत करेंगे। श्यामलाल जी का हमारे जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड देवेंद्र जी हैं वो स्वागत करेंगे। प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के मिशन जय भीम। उत्तर प्रदेश मिशन जय भीम के हैं। बैंक सेक्रेटरी हैं, उनका स्वागत करेंगे। पटका नेपाल जी आप करो रामलाल जी का स्वागत करेंगे, माला डालेंगे। प्रेम अंकल, प्रेम सिंह अंकल उनका भी तो पूछ लो। उन्होंने सबका करवा दिया। उन्होंने सबका करवा दिया। क्या करूँगा? जो हमारे ब्रह्मदत्त तारित अंकल हैं वो सुख का घर तेरे अंदर, उसकी बाहर गला से नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयापि संघं शरणं गच्छामि।